उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में हम बताएंगे कि काउंसलिंग की फ़ीस कितनी लगेगी, 5500 या फिर ज़्यादा, किस दिन मेरिट लिस्ट आएगी, काउंसलिंग कौन कौन कर पाएगा, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप कितने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के टाइम पे, और इसी के साथ बात करेंगे जो कौन कौन है जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में, बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बात करते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपका फॉर्म सही है या गलत है। अगर गलत है तो आपके लिए करेक्शन विंडो जो है वो ओपन है। 6 तारीख यानी कि आज क्लोज हो जाएगी। इसके बाद आप कोई भी करेक्शंस फॉर्म में नहीं कर सकते हो, कोई भी कैसा भी करेक्शंस नहीं हो पाएगा। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल है, जैसे कि ये आपको दिखा दें। ये देखें, जैसे कि अलग अलग कोई कुछ पूछ रहे हैं कि मेरा परसेंटेज इतना है तो कैसे क्या रहेगा वगैरह वगैरह। ये देखें, तो काफ़ी सारे कुछ सवाल हैं। ये आप देख सकते हैं, कमेंट्स हैं। ये आज ही के हैं सारे कमेंट्स, सॉरी। जैसे कि ये है, इनका 12th की मार्कशीट इंटरनेट वाली अपलोड कर दी है इन्होंने, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी इनका भी देखें भाई, कास्ट सर्टिफिकेट करनी वो अपलोड कर दिया है। डेट चेंज सेलेक्ट में प्रॉब्लम होगी प्लीज़। तो इस तरीके के कई सारे सवाल हैं। तो जिसके जिसके भी करेक्शंस थे, करेक्शंस सक्सेसफुली अपडेटेड कर दिए लोगों ने। जिसका नहीं हो पाया तो वो कास्ट से रिलेटेड रहेगा या फिर कुछ और, तो वो जनरल कैटेगरी में शामिल होना पड़ेगा उस कैंडिडेट को। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपडेट नहीं कर पाए हैं और आपको करना था, तो आप जैसे नहीं कर पाए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। आपकी सीट जनरल कैटेगरी के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। कट ऑफ, रैंक वगैरह सब कुछ जनरल से होगा, ठीक है। मेन बात जो है कि जैसे कि बताया मैंने काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। ये देखें आप, ये अध्याय 6, ये प्रोस्पेक्टस है। इसमें बताया गया है यहाँ पे, तो इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया यानी कि जो भी काउंसलिंग की प्रोसेस रहेगी वो कंप्लीट में आपको हर एक बेसिक से बेसिक समझाया है, हर तरीके से कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहेगी, तो उसको डिटेल में बताएं। काउंसलिंग प्रक्रिया, तो काउंसलिंग टोटल इसमें बताया गया है कुल 3 चक्रों में, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय में ऑनलाइन काउंसलिंग की संपन्न की जाएगी। प्रथम चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय, तृतीय तथा तृतीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र में स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल ओवरऑल काउंसलिंग 3 राउंड में की जाएगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। बाकी यदि थर्ड यानी कि थर्ड राउंड जो है काउंसलिंग का, उसके उपरांत सीटें अगर रिक्त रहती हैं, वैसे खाली रहती नहीं है, इनकेस अगर रहती भी हैं तो ऐसी दिशा में विशेष काउंसलिंग रहती है, तो स्टे राउंड होता है, तो वो कराई जाएगी, ठीक है। और ऑनलाइन काउंसलिंग के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अभ्यर्थी के पास तैयार रखें, यानी कि आपके पास ये चीज़ तैयार रहनी चाहिए, ठीक है। पहले तो आपका मेरिट लिस्ट आएगा, करेक्शन हो चुका है, मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। जो भी रैंक बताई जाएगी आपकी,
उसके बेस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का फीस रहेगा 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन प्लस 5000 सिक्योरिटी फीस। आगे बताएंगे सिक्योरिटी फीस क्या है। तो ये तो आपको रजिस्ट्रेशन, और अगर रजिस्ट्रेशन हर एक राउंड में आपको करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया और 5000 रुपये फीस और रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट राउंड का 500 रुपये, यानी कि ओवरऑल 5500 रुपये आपने काउंसलिंग में, फर्स्ट काउंसलिंग में अब आपने पे कर दिया ऑनलाइन थ्रू, जो भी बताया गया उसके हिसाब से। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट हो जाती है। आपने जो भी कॉलेज कोर्स वगैरह फिल किए हैं उनमें आपको सीट अलॉट हो जाती है। तो फिर आप सेकेंड राउंड में अगर करना चाहते हैं, फिर भी कि अगर आपके कॉलेज आपको पास में नहीं मिला, आपको जो चाहिए वो नहीं मिला, तो सेकेंड राउंड में अगर आपको चाहिए, अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई है तो सेकेंड राउंड में करेंगे तो आपको 5500 रुपये फिर से पे करने पड़ेंगे। अगर नहीं मिलती है, आपका नहीं होता है, तो आपको सेकंड राउंड में पहुंचने के बाद, फर्स्ट राउंड में नहीं मिलती है तो सेकंड राउंड में पहुंचने के बाद आपको सिर्फ 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का फीस का सबमिट करके आपको सेकंड राउंड में काउंसलिंग में प्रोसेस अपनी कर देनी चाहिए, काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, चॉइस फिलिंग करवा लेनी चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी बात यह है कि एक बात सभी बच्चे ध्यान से सुने, जो भी काउंसलिंग को बिना कन्फ्यूज़न में आए करना चाहते हैं आसानी से, तो उनके लिए, सभी के लिए ये एक ज़रूरी बात है, सुने कि काउंसलिंग में वही बच्चे, काउंसलिंग में वही कॉलेज, वही कोर्स सेलेक्ट करना जो आपकी पसंद का हो। जैसे कि आपने कोई भी कोर्स सेलेक्ट किया है, सपोज DMLT आपने सेलेक्ट किया है और आपको DMLT ही करना है, और आपको जैसे कि फिजियोथेरेपी नहीं करना है और आपने सेलेक्ट कर दिया और आपको अलॉट हो जाएगा इन केस अगर फर्स्ट राउंड में ही, फिर आपको नहीं करना भी है तो आपकी ये फीस जो होती है वो रिटर्न नहीं होती है इस केस में, ठीक है। तो आपको जो कोर्स करना है वही कोर्स आपको करना है। अगर आपकी पसंद का नहीं है, जैसे DMLT आपकी पसंद का नहीं है, तो सेलेक्ट मत करना। अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो याद रहे, अगर वो मिल गया गलती से तो आप एडमिशन लेने नहीं जाओगे। अगर तो याद रहे कि वो मिल गया गलती से, अगर आप एडमिशन लेने भी नहीं गए तो आपका 10,000 रुपये बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा आगे बताएंगे। तो पहले जो भी कोई भी कोर्स मिल जाता है, अगर घर में बोलते हैं बाद में कि अगर आप फिर सर्च करते हैं उसके बारे में, स्कोप वगैरह चेक करते हैं उसका, तो वो नहीं है, फिर आपको लगता है कि अरे कोर्स मिल गया है, लॉट हो गया है, लेकिन फिर अच्छा नहीं है, तो फिर दिक्कत आ जाती है बाद में, ठीक है। तो अच्छा, हर एक कोर्स को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करना है सभी को। और फिर एक बात और, तो कौन कौन काउंसलिंग कर पाएगा इस बार? लगभग 24,000 फॉर्म रजिस्ट्रेशन हुए हैं डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग के लिए। फॉर्म पड़े हैं, 24,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में टोटल 2025 में। तो इसलिए कट ऑफ, तो इस बार ज़्यादा ही फॉर्म पड़े हैं तो कट ऑफ वगैरह ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। लगभग टोटल 28 कोर्स हैं, ठीक है। आप चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं सभी कोर्स, और जो कॉलेज चूज़ करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं,
वो कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि हमको 10 कॉलेज ही सेलेक्ट करने होंगे या फिर 5 कॉलेज या 5 कोर्स ही सेलेक्ट करने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लिमिटेड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरिट लिस्ट आने के बाद, मेरिट लिस्ट, एक सेकेंड, मेरिट लिस्ट आने के बाद जैसे ही आपको रैंक का पता लगेगा, फिर उसके बाद क्या करना होगा, तो उसके बाद प्रॉपर इसमें बताया गया है। रैंक का जैसे ही पता लग गया आपको, मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपको करना है रजिस्ट्रेशन। जैसे कि इसमें ये बताया गया है, यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस कटती है रजिस्ट्रेशन की। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों राउंड के अलग अलग करना चाहेंगे तो 500 आपको पे करने पड़ेंगे हर बार। अगर फर्स्ट में नहीं सीट मिली तो सेकंड फिर से करोगे, थर्ड करोगे, 500 रुपये पे करने पड़ेंगे ये आपको हर बार। अगर फर्स्ट में मिल गई है और सेकंड में करना चाहते हो, इस केस में आपको 5,000 रुपये सेकेंड राउंड में फिर से पे करना पड़ेंगे। अगर फर्स्ट में मिल गई हो, सेकेंड राउंड में फिर से करना चाहते हो आप चॉइस फिलिंग, तो फिर 5,000 रुपये फिर से लगेंगे। यानी कि टोटल ओवरऑल 5,500 रुपये आपको काउंसलिंग के टाइम पे, अभी फ़िलहाल में काउंसलिंग से पहले फिल करना होगा सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन का। और जो भी फीस लगेगी ये 5,000 रुपये, ये इंक्लूड हो जाती है आपकी फ़ीस में। आगे चल के इसका रिसिप्ट मिलेगा प्रॉपर, वो आपको अच्छे से संभाल के रखना है, वो कॉलेज वगैरह में देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही आपको 5,000 रुपये माइनस होंगे फ़ीस में, ये वाले। अगर फर्स्ट राउंड में अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई है, कोई भी कोर्स मिल गया है, अलॉट कर दिया गया है, और आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आपकी जो भी 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस है जो, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। आपके 5,000 रुपये ये चले जाएंगे, 500 रजिस्ट्रेशन के चले जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ हमने फर्स्ट राउंड में ये वाला मतलब लोअर कोर्स हमने पहले सेलेक्ट कर दिया था, तो वो आपको अलॉट हो गया और आप नहीं करना चाहते, तो 5,000 रुपये चले जाएंगे आपके। ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। तो काउंसलिंग में आप हमसे जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। और व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो वो ज्वाइन कर लें। आपको हर एक तरीके से हम हेल्प करेंगे। आप जैसे भी कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी कितनी परसेंटेज है 10th 12th की, टोटल ओवरऑल कितनी परसेंटेज बन रही है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें। कम फीस वाले जो कॉलेजेस हैं, कम फीस वाले केवल 2 कॉलेज हैं अभी जो कम फीस पे भी एडमिशन लेते हैं और उसी फीस में आपको कंप्लीट कराते हैं डिप्लोमा। कौन कौन से कॉलेज हैं? वो कॉलेज हैं, पहला तो है जो कि टोटल 24,000 में ही आपको कंप्लीट डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। 24,000 पर ईयर आपकी फ़ीस लगती है और बाकी के 43,000, ठीक है। तो 24,000 फीस वाले कॉलेज हैं, 2 कॉलेज हैं। पहला है UPUMS सैफई, दूसरा रहेगा राम मनोहर लोहिया लखनऊ। ये 2 कॉलेज हैं जो कि कम फीस यानी कि सिर्फ 24,000 पर ईयर में आपको कंप्लीट कराते हैं, बाकी के 43,000 में पर ईयर फीस लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं।
बाकी फ़ीस की बात करें, कॉलेज फ़ीस कई सारे बच्चों का फ़ीस एक बार में लगेगी, 2 बार में लगेगी, कितनी लगेगी, कब देनी पड़ती है, पहले या बाद में, वो भी बता देते हैं। जैसे कि आपने पहला तो रजिस्ट्रेशन किया काउंसलिंग के लिए 500 रुपये का, फिर आपको सिक्योरिटी फ़ीस 5000 रुपये जमा करनी पड़ती है, ठीक है। सिक्योरिटी फ़ीस 5000 जमा करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको 19,000 ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। 19,000 पेमेंट करेंगे तब आपका ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। वो लेटर लेके आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा तो उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा वो लेटर लेके। वो एडमिशन के लिए आपको फिर अलॉट होगा वो जो लेटर, ओरिजिनल लेटर होगा वो। तो ये है प्रोसेस फ़ीस की, सब कुछ बताया। बाकी ये प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस में सारा कुछ बताया गया है, ये प्रॉपर बताया गया है। इसमें ये आप देखें, अरे एक सेकेंड, ये यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको पढ़ना है, कितना आरक्षण है, पंजीकरण प्रक्रिया क्या है, मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया कैसे मेरिट बनती है, काउंसलिंग की प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया और सहायता केंद्र। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। ये आपके यहाँ पे ये देखें, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर है और नीचे मेल आईडी दी गई है। इस पर आप कोई भी, आपका कोई भी भुगतान से यानी कि पेमेंट से रिलेटेड कोई भी है तो यहाँ पे आप, कई सारे लोगों का पेमेंट फंस गया, फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ तो उनका वो आप यहाँ पे कंप्लेंट करें। और बाकी पोर्टल से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 9 बजे से 6 बजे के बीच में। बाकी अदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे संबंधित डिटेल में वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए आप कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हर एक अपडेट मिलती रहेगी आपको, हम बताते रहेंगे काउंसलिंग की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।